भारतीय स्पिनर्स ने हैदराबाद टेस्ट के पहले ही दिन अंग्रेजों के बेस बॉल का नशा उतार दिया। भारत ने अंग्रेजों को हैदराबाद टेस्ट के पहले ही दिन 64.3 ओवर में 246 पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने 18 ओवर में 4 मेडन के साथ 88 और अश्विन ने 21 ओवर में 1 मेडन के साथ 68 रन देकर 3-3 सफलता हासिल की। अक्षर पटेल ने 13 ओवर में 1 मेडन के साथ 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह के 8.3 ओवर में 1 मेडन के साथ 23 रन देकर 2 सफलता हाथ लगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने आक्रामक शुरुआत की। मोहम्मद सिराज के शुरुआती 4 ओवर के स्पेल में 7 की इकनॉमी से 28 रन बना दिए। बुमराह ने 4 ओवर में 12 रन खर्च किए। मुकाबले से पहले ही विकेट को रैंक टर्नर कहा जा रहा था। आर अश्विन ने भारत को 12वें ओवर में पहली सफलता दिला दी। 12वें ओवर की 5वीं गेंद 87.9 किलोमीटर हॉर्स के साथ इन डिफ्टर थी, जो आर्म के सहारे सीधी रह गई। डकेट को लगा कि गेंद स्पिन करेगा। गेंद बल्लेबाज के फ्रंट पैड पर लगी। बेन डकेट ने रिव्यू लिया, जहां गेंद लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को छूती हुई नजर आ रही थी। इंग्लैंड का रिव्यू तो बच गया, लेकिन उससे पहले झटका भी लग गया। डकेट 39 गेंद पर 7 चौके की मदद से 35 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को 55 पर पहला झटका लगा। अंपायर्स कॉल कर उनके बैच बॉल पर भारी पड़ा। नए बल्लेबाज ओली पोप स्पिनर के सामने असहज नजर आ रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 15 ओवर की चौथी गेंद टॉस्ड अप ऑन ऑफ स्टंप रखी। पोप ने हार्ड हैंड्स के साथ ड्राइव करने का प्रयास किया। बल्ले का मोटा किनारा स्लिप में तैनात रोहित शर्मा का चला गया। पोप ने 11 गेंद खेलकर एक और अंग्रेज को 58 पर दूसरा झटका लगा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जो रूट ने लेग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद पैड से टकराई। भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में साफ नजर आ रहा था कि गेंद बल्ले से लगने के बाद पैड पर लगी थी। भारतीय टीम ने अपना पहला रिव्यू खो दिया। अश्विन 16 ओवर की पहली गेंद क्रॉली डाउन द ग्राउंड आकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। मिड ऑफ पर डाइव लगाकर मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इंग्लैंड को 60 पर तीसरा झटका लगा। लंच तक पहले सेशन में इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए थे। लंच के बाद सबसे पहले अक्षर पटेल ने जॉनी बेयरस्टो को खेल खत्म किया। अक्षर के 33वें ओवर की चौथी फुलर लेंथ गेंद स्टंप पर थी। बेयरस्टो ने डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद घूमी और ऑफ स्टंप पे जा लगी। बेयरस्टो के बनाए 37 और चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी टूट गई। इंग्लैंड को 121 पर चौथा झटका लगा। रविंद्र जडेजा 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद की लेंथ स्वीप शॉट के लायक फुलर नहीं थी। टॉप एज शॉट फाइन लेग पर जसप्रीत बुमराह के हाथ पहुंच गया। रूट ने 60 गेंद खेलकर बनाए 29 रन और 125 पर इंग्लैंड की आधी टीम पेवेलियन लौट गई थी। अक्षर पटेल के 43वें ओवर की 5वीं गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। बेन फॉक्स ने हार्ड हैंड्स के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। केएस ब्रथ ने विकेट के पीछे सिंपल कैच पकड़ लिया। फॉक्स ने बनाए 4 और स्कोर 137 पर 6 विकेट। बुमराह के 49वें ओवर की तीसरी ऑफ कटर पर रेहान अहमद ने ड्राइव करने का प्रयास किया। बल्ले का अंदरूनी किनारा केएस ब्रथ ने ड्राइव लगाकर पकड़ लिया। 24 गेंद 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बना चुके टॉम हार्टली को रविंद्र जडेजा ने 55वें ओवर की अंतिम गेंद पर बोल्ड किया। चाय काल के ठीक बाद अश्विन की फुलर लेंथ गेंद स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में मार्कउट 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर 234 पर 9 आउट। जसप्रीत बुमराह ने 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने लेग स्टंप के बाहर सफल किया। सिम लेंथ बॉल पर 88 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 70 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी खत्म हो गई। पलामू अपडेट को मेंशन कर भारत की बेहतरीन गेंदबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही अंग्रेज के बेस बॉल के फ्लॉप होने पर अपनी राय रखें। अगर आप पलामू अपडेट को फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।